हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूपीएससी 970 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1 का ए। 1 से 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो पार्ट 1 में बना के उसमें छोड़ दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, आप लोग देख लेना। तो प्रश्नावली 1 के 11वां नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो ए नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, ए नंबर इसमें हमारा क्वेश्चन है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहे अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो अभाज्य संख्या पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं से कटे और एक एक से कटे। तो हमारे भाज्य संख्या हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, ऐसे डाइट करके अनंत तक हो जाएंगे। इसमें पूछ रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो हमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या का जो है गुणन करेंगे तो सदैव हमें अभाज्य प्राप्त होगा। जैसे हम 2 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2 3 6, 6 एक क्या है, 6 एक सम संख्या है। अगर हम गुणा कर रहे हैं 3 गुणे 5 तो 3 5 15, 15 क्या है हमारी, 15 एक विषम संख्या में प्राप्त हो रही है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों को गुणन करने पर हमें अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो रही। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन बी में चलते हैं। तो बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या हमारी जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करके अनंत तक हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा, इसमें गुणा पूछा था, इसमें योग पूछा है कि दो धन अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है। तो जैसे हम 2 और 3 को योग कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3 2 5, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर हम जोड़ रहे हैं 3 और 7 जोड़ रहे हैं तो 7 3 10, 10 क्या है, सम संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर, दो अभाज्य संख्या का योग करने पर हमें अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो रही। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है सी नंबर, देखते हैं। सी नंबर में क्या पूछ रहा है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। यदि ए और बी एक क्या है, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब क्या होता है, हम समझ लेते हैं। ऋण पूर्णांक ऐसी संख्या जो माइनस में होती हैं। तो जैसे -1 और बी हम मान लेते हैं -2। अगर हम -1 और -2 का योग कर रहे हैं तो हमें क्या होगा कि सदैव ऋण पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो ए प्लस बी, इसमें क्या करेंगे, ए हमारा क्या है -1 है, बी हमारा क्या है -2 है। जब 1 और 2 हम जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा, तो 1 2 3, तो -3 हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या है, एक ऋण पूर्णांक है। यदि हम कोई भी ऋण पूर्णांक, यदि कोई हम दो ऋण पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो उसका पूर्णांक हमेशा क्या होगा, हमारा योग हमेशा क्या होगा, ऋण पूर्णांक ही होगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर कथन क्या होगा फ्रेंड्स, सत्य होगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सत्य होगा फ्रेंड्स। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर, 12वां नंबर हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 2, फिर तीसरे ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारी संख्या पहले क्या दे दिया है, हमारी संख्या है ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। ये हमारी क्या है, ये हमारे 4 धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हमारे 4 क्या हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो 4 धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 4 धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 4 होता है। 4 धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 4 होता है। इसी प्रकार 3 धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, 3 होता है। और 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, 2 होगा फ्रेंड्स। तो हम इसमें करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूना 24। ये संख्या क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 2 24 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। हम 13वां नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे।
हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। ए हमारी क्या है, एक ये हमारे इसमें दिया सम धन पूर्णांक। तो सम संख्या किसे कहती है, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या यहाँ पे ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अनंत तक। और क्या दिया है, बी एक विषम धन पूर्णांक है। बी हमारा क्या है, विषम धन पूर्णांक। तो बी हम विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हमारी सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक हो जाएंगी। तो इसमें पहला नंबर दिया है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो ये इसमें क्या दिया है, ए एक सम धन पूर्णांक दिया है। तो हमें के जगह पर ए के स्थान पर क्या ले रहे हैं, 2। हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है। 4 क्या है, हमारी सम संख्या है। दूसरा नंबर क्या है, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर, बी हमारी इसमें क्या दिया, बी एक विषम धन पूर्णांक है। तो हम इसे विषम संख्या लेंगे। हम इसमें विषम संख्या ले रहे हैं 3। तो 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 तिकाई 9। 9 क्या है हमारी, 9 एक क्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या। और इसमें क्या दिया है, ए प्लस बी। इसमें पूछ रहा है ए प्लस बी हमारा क्या है, सम है कि विषम है। तो एक स्थान पर क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ए एक सम धन पूर्णांक है। तो ये हम इसे यहाँ पे सम संख्या लेंगे। हम यहाँ पे सम संख्या ए के मतलब ले रहे हैं 4 ले रहे हैं। बी एक क्या है, बी विषम संख्या है। तो बी हम विषम संख्या इसमें से 3 ले रहे हैं। तो 4 और 3 का योग कर रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7। 7 क्या है, 7 एक विषम संख्या है। 7 हमारी क्या है, विषम संख्या है। और हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि ए गुणे बी सम है कि विषम है। तो ए गुणे बी हमारा क्या है, ए के स्थान पर हम सम संख्या ले रहे हैं 4, बी के स्थान पर ले रहे हैं 3। 3 हमारी क्या है, विषम है। 4 3 12 जब इसका हम ए और बी का गुणा करेंगे तो 4 3 12 12 एक क्या है, हमारी सम संख्या है। 12 हमारी सम संख्या है जो 2 से पूरी विभक्त हो रही है। अगला क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1। ये पूछ रहा है ये क्या है, सम है कि विषम है। तो हमें ये मान लेंगे, यहाँ पे 4 मान ले रहे हैं। तो 4 प्लस 1, 4 एक 5 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो ये क्या है, 20 एक क्या है, सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो रही है। ये भी हमारी सम संख्या है। अगला क्या पूछ रहा है इसमें, अगला पूछ रहा है बी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस 1। तो क्या है, बी प्लस 1। तो बी हमारे इसमें क्या है, विषम संख्या। तो बी हम एक विषम संख्या लेंगे। हमारे विषम संख्या यहाँ पे ले रहे हैं 3 एक विषम संख्या। तो हम यहाँ 3 ले रहे हैं। 3 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1। तो 3 3 एक 4 और 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 हमारा क्या है, सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो गए। तो अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, इनमें हमें पूरी सम संख्या छाटना है। तो ए स्क्वायर हमारा क्या है, एक ये हमारी सम संख्या मिल गई। ये हमारा विषम संख्या, इसे लेना नहीं है, ये भी विषम संख्या है। चौथा नंबर क्या है, सम संख्या है ए गुणे बी। और ये 5वां नंबर क्या है, ये भी सम है। ये 5वां क्या है, ये भी सम है। तो हम लेंगे सम संख्या बराबर, सम संख्या बराबर ए का स्क्वायर, फिर हमारा क्या है ए प्लस बी, ये भी सम है। और क्या है, ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 1, ये भी हमारा सम संख्या है। और क्या है, बी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस 1, ये भी हमारे का। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो पहला नंबर हमारे इसमें है, पहला नंबर क्या है, 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। तो फ्रेंड्स हम इसको अगर योग करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो जैसे हम 8 7 15, 15 3 45 और यहाँ पर करेंगे 8 3 24 और प्लस 7 21, ये हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 45। दोनों संख्या बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, योग के गुणे के वितरण नियम, योग के गुणा का वितरण नियम, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। पूछ रहा है
कि किस गुणधर्म के कथन पर सत्य है। तो ये दिया तो गुणधर्म है, तो किस गुणधर्म के कथन पर सत्य है, तो हमारा पहला क्या होगा, योग के गुणा के गुणधर्म पर, योग के गुणा के वितरण नियम पर, योग के गुणा के वितरण नियम पर, वितरण नियम पर। अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बी नंबर हमारा क्वेश्चन है 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9। इसे फ्रेंड्स हम इधर योग करें इधर योग करें तो दोनों हमें क्या बनाना है, सेम मिलना चाहिए। जैसे 7 9 5 14, 14 3 17, 5 3 8, 9 8 17 हो जाएगा। दोनों तरफ हमें क्या सेम मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम पर क्या है, सत्य है। तीसरा नंबर हमारा क्या है, 3 × 2 बराबर 2 × 3। सी नंबर हमारा पूछ रहा है 3 × 2 बराबर 2 × 3। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, दोनों तरफ बराबर मिले तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्रम विन्याय नियम। ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा है, ये हमारा कौन सा गुणधर्म होगा, यहाँ पे हमारा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म पर क्या सत्य है। ये हमारा क्रम विनिमय नियम पर क्या है, गुणधर्म सत्य है। हमारा डी नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डी नंबर है 3 × 5 क्या दे रहा है, 3 × 5 बराबर a × 5, तो a बराबर 3। इसमें क्या करना है, a बराबर 5 और a बराबर 3, तो इसको हम क्या करेंगे, निरसन नियम पर। यह गुणधर्म किस पर सत्य है, निरसन नियम पर सत्य है, निरसन गुणधर्म पर आधारित है, निरसन गुणधर्म, निरसन गुणधर्म पर क्या है, निरसन नियम पर यह गुणधर्म सत्य है, निरसन नियम पर यह गुणधर्म सत्य है। तो फ्रेंड्स अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर -5। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमने अगले क्वेश्चन इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाना है। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक रेखा खींच रहे हैं, ये हम यहाँ पे अपनी ये एक रेखा खींच रहे हैं, ये हम यहाँ पे एक रेखा खींच लिए, ये यहाँ पे, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इसमें क्या दिया, -5, तो हम पहला नंबर क्या -5 को दर्शाएंगे इस संख्या रेखा पर। ऐसे करके इसका ए मान लेंगे, ये -5 संख्या रेखा पर दर्शा गया, इसको हम ए नाम दे दे रहे हैं। फिर क्या दिया है, -2, ये -2 इसको हम बी नाम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। फिर क्या हमारा अगला है 0, ये 0 ये यहाँ पे प्रदर्शित हो गया 0, इसको हम सी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। 1 को हम सी डी से नाम दे रहे हैं। एक के बाद 2 दिया है तो 2 हम ये संख्या रेखा पर दर्शा दिए, इसको हम क्या नाम दे दें, ई नाम दे दें। और हमारा लास्ट क्या है 5 ये हमारा दर्शा गया, तो 5 को हम क्या दे दें, एफ दे दें। तो ये हमारा संख्या रेखा पर सभी संख्या प्रदर्शित हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।